सबको जय मसीह की। आज हम बातचीत करेंगे भेड़ और बकरी में क्या अंतर है, और चरवाहा कौन है, चरवाहा का कार्य क्या है। तो इन तीन विषय में, भेड़, बकरी और चरवाहा, तीन विषय पे हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा भी मैं कुछ बातें थोड़ा सा इधर उधर से लूँगा, वो इसलिए क्योंकि हमारी कलीसिया के या जो लोग सुन रहे हैं उनको समझ में आ सके, इसलिए मैं कुछ बातों को लूँगा। हालेलुया। मैं पूछना चाहता हूँ कि भेड़ और बकरी में क्या अंतर है। भेड़ और बकरी में क्या अंतर है, क्या कोई बता सकता है? कोई एक दो जन, भेड़ और बकरी में क्या अंतर है? हालेलुया। भेड़ और बकरी में क्या अंतर है? देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये जानना चाहता हूँ और ये आपको भी बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने हमें भेड़ ही क्यों कहा है। ये भेड़ शब्द प्रभु ने क्यों इस्तेमाल करा है, क्यों बकरी नहीं कर दिया इस्तेमाल? अभी हम बहन से ने जवाब दिया, हम सुन रहे थे कि बकरी जो है जल्दी मालिक का कहना नहीं मानती है, लेकिन भेड़ जो है वो मालिक का कहना मानती है। आइए हम इसको जानने के लिए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, और वह है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और 1 पद से लेकर 18 पद तक। यहां लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका सब सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों का नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु पराओं के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। हालेलुया। देखिए, जो भेड़ है इसका उम्र लगभग 8 साल भेड़ जीती है। कुछ भेड़ें ज़्यादा भी जीती हैं, और भेड़ों का पूरी उम्र भर उनका ऊन जो है बढ़ता रहता है, और जो भेड़ें ऊन पैदा नहीं करती, फिर वो जो कसाई है उसको काट देगा, वो मीट के काम में आती हैं। फिर मैं भेड़ की बात कर रहा हूं आपसे। और उनकी ऊन में एक लेनोलिन नाम का एक जो है तेल निकलता है, जो कि कॉस्मेटिक के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है भेड़ में। उसका दूध भी बहुत पौष्टिक होता है। अच्छा, भेड़ के अंदर में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है।
वो जो बात एक बार समझ लेती है फिर उसे जल्दी भूलती नहीं है। और जो बकरी है, बकरी की उम्र 10 से 15 साल होती है। ठीक, बकरी आपने कभी भी कई बार देखा होगा कि जो बकरी है कई बार जब चलती है तो रास्ते से भटक जाएगी, इधर उधर खेत में भी मुंह मार देगी, लेकिन भेड़ जो है वो चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। भेड़ बड़ा भोला जानवर है। बाइबल क्या बताती है, यहां पर कुछ बातें उसके बारे में बताया गया है। पहली बात क्या है, हम पढ़ते हैं यहां पर, यूहन्ना समाचार उसका 10 अध्याय में हम पढ़ रहे हैं। एक जना अगर कोई ऊंचे शब्द से पढ़े तो तीसरे पद से पढ़ सकता है, जिसकी आवाज ऊंची हो। पहली बात जो होती है, भेड़ें जो है क्या होती है, चरवाहे की शब्द को सुनती हैं। भेड़ का क्या काम है, आवाज को सुनना। और तीसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है। आमीन। पहली काम क्या है, भेड़ जो है वो अपने चरवाहे की आवाज को सुनती हैं, और दूसरी बात है कि उसे वो पहचानती हैं, और तीसरी बात है कि वो चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं। भेड़ का काम है। आपने देखा होगा पहले के समय में हमारे यहाँ रामला ग्राउंड में बहुत चरवाहे भेड़ लेकर के आते थे और वो वहाँ पर आप डेरा डाल देते थे। और आप भी कई जगह आप देख सकते हैं कि जब भेड़ें होती हैं वो चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं। अगर चरवाहा रुक गया तो भेड़ें वहीं रुक जाती हैं। भेड़ें जो है वो क्या अपने चरवाहे का, अपने मालिक का, अपने चरवाहे का क्या करती हैं, आवाज को सुनती हैं। दूसरी बात पहचानती हैं, और तीसरी बात है कि चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं। लिखा है वो किसी और का शब्द नहीं पहचानती, वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु भागेंगी, क्योंकि वह पराये का शब्द नहीं पहचानती। वो परायों का शब्द नहीं, वो चरवाहों का शब्द पहचानती हैं कि चरवाहा। हालेलुया। भेड़ें जो हैं चरवाहे के शब्द को पहचानती हैं, उसकी आवाज को सुनती हैं, उसके पीछे पीछे चलती हैं। लेकिन बकरी क्या है, जिधर भी चाहे उधर मुंह मार देगी। अगर आप दो चीजों को चलते, एक तरफ बकरी को एक तरफ भेड़ों को देखो तो आपको पता लगेगा कि वो किसी भी खेत में मुंह मार देगी, चलते चलते रास्ते से भटक जाएगी। अब रहा उसका खाने के ऊपर, तो भेड़ों को आपने कभी भी पन्नी सन्नी खाते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन आपको बकरी, हमारे यहाँ बकरियां उस साइड में बहुत रामनगर में घूमती रहती हैं, लेकिन आप उसे पन्नी कचरा भी खाते हुए बकरी को देख सकते हो, लेकिन भेड़ को नहीं देखोगे आप, क्योंकि भेड़ के अंदर यह क्वालिटी है, वो कचरा पन्नी नहीं खाएगी। अगर आप परमेश्वर की भेड़ें हैं तो आप चारा खाइए, उस वचन को खाइए जो परमेश्वर आपको खिलाना चाहता है। अपने आप से पूछिए कि आप बकरी हैं या भेड़ हैं, क्योंकि भेड़ तो चरवाहे का आवाज पहचानती है। क्या आप अपने परमेश्वर की आवाज को, क्या आप उस चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं, उसके पीछे पीछे चलती हैं? हालेलुया। क्योंकि वो किसी पराये के पीछे नहीं जाएंगी, उसे भागेंगी। अगर वो भेड़ है, बकरी तो किसी के पीछे भी चली जाएगी। देखिए प्रभु लोगों को ये बातें समझाना चाह रहा था, क्योंकि जो फरीसी या सदूकी लोग थे उनके व्यवहार को देख करके,
क्योंकि वो लोगों को अपने आप को आत्मिक अगवा बताते थे लोगों का, लेकिन उनके अंदर वो बातें नहीं थी। और प्रभु ने बताया कि वो अगवा, वो चरवाहा मैं हूं। और प्रभु इसलिए उनको बता रहा है, जो लोगों की शिक्षाओं को, लोगों की परंपराओं को उनको क्या करते थे, उपदेश करके उन्हें सिखाते थे कि उनको मानो। और प्रभु इस बात का सदूकियों और फरीसियों का विरोध कर रहे थे, और वो बातें उन लोगों को बताना चाह रहे थे कि भेड़ क्या है और चरवाहा क्या है, एक अगुआ क्या है। चरवाहे का मतलब एक अगुआ। और वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है, अगर हम दूसरे पद को पढ़ें, हाँ, पहला पद एक बार फिर से पढ़ें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से जाता है, वह चोर और डाकू है। ये वो सदूकियों और फरीसियों के बारे में बता रहे कि जो ऐसे अगवे जो गलत शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो किसी और से चढ़ा आता है, वो क्या है, चोर और डाकू है। क्योंकि इनका काम भेड़ों को चुराना और भेड़िए के समान उन्हें बर्बाद करना। लेकिन चरवाह की क्वालिटीज क्या है? चरवाह क्या करता है? पढ़े। हाँ, जो द्वार से भीतर दरवाजे से आता है, प्रवेश करता है, हाँ, भेड़ों का चरवाहा है। हालेलुया। जो दरवाजे से आता द्वार, और यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से उस द्वार को खोल दिया, जो हमारे पाप के कारण स्वर्ग का द्वार बंद था हमारे लिए। हालेलुया। वो यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा उस दरवाजे को खोल दिया और हमारे लिए सीधा रास्ता बना दिया। आज भेड़ों का जो द्वार है वो प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 6 पद पढ़ें जरा जल्दी से। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसने उस रास्ते को खोल दिया, वहां तक जाने का मार्ग वही है। और इसलिए उसने क्या कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूं। हालेलुया। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। दूसरा पद पढ़िए ऊंचे स्वर से। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, हाँ, वह भेड़ों का चरवाहा है। हालेलुया। जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। हाँ, आगे। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, हाँ, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। आमीन। वो अपनी भेड़ों का नाम लेकर बुलाता। परमेश्वर हमारे नाम को जानता है। हालेलुया। वो नाम लेके बुलाता है और द्वारपाल उसके लिए द्वार खोल देता है। और उसकी भेड़ें, देखिए, वो आवाज देगा। भेड़शाला क्या है? ये एक स्थान है जिसका कि एक गेट है, एक ही दरवाजा है, और ऊंची ऊंची दीवार, जहां पर भेड़ें रहती झुंडों के रूप में। और वो तब तक उसके अंदर बैठी रहेंगी जब तक कि चरवाहा जब आवाज देता है तो भेड़ें आती हैं। हालेलुया। उसके शब्द को पहचानती हैं, उसके पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। उसकी आवाज को सुनती हैं कि मेरे चरवाहा ने आवाज दी है। मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार हमारा एक बैल था और वो चोरी हो गया। काफ़ी तगड़ा बैल था, वो चोरी हो गया और पता नहीं किसी तरीके से वो काफ़ी समय के बाद खुल गया। और मेरे ख्याल शायद 2-3 साल के बाद वो वापस हमारे घर पर
आ गया और आते उसने आवाज देना शुरू करा। पहले हमारे परिवार में गाय ज्यादा पाला करते थे, इसलिए मुझे पता है, क्योंकि उसको मालूम है अपना चरवा अपना घर, वो आवाज को पहचानते हैं वो कि ये हमारा चरवा है। वो अपनी भेड़शाला को पहचानती हैं। हालेलुया। आपको आपके चर्च का पता होना चाहिए। वो किसी और के पीछे नहीं चलती हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम। जब वह अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। और आगे तब यीशु ने उससे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ों का द्वार मैं हूं, और उसने अपनी भेड़ों के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, यानी कि स्वर्गीय महिमा त्याग दिया, स्वर्गीय वैभव त्याग दिया, और मनुष्य बन के हम जैसी भेड़ के लिए संसार में आया। और वो द्वार जो हमारे पाप के कारण बंद था, उस दरवाजे को उसने खोल दिया। हालेलुया। ताकि अब सीधे हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाए। इसलिए क्योंकि वचन कहता है मार्ग, प्रभु यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, इसलिए वो कहता है कि क्या है, भेड़ों का द्वार मैं हूं। हालेलुया। आमीन। एक और पद को पढ़ेंगे और आगे। द्वार मैं, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, हाँ, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। भेड़ ऐसे चरवाहों को, ऐसे जो अपने वास्तव में जो आदमी जैसे फरीसी सदूकी थे, जो वहां की परंपराओं को उपदेश करके सिखाते थे, वो चोर और डाकू की तुलना कर रहा है, क्योंकि उन्हें भेड़ की चिंता नहीं है। अगर वो भेड़ की चिंता होती तो भेड़ों के बारे में सोचते, वो सिर्फ अपने ही हित के बारे में सोचते थे कि इनसे किसी तरीके से हमारा फायदा हो जाए। लेकिन यीशु ने क्या कहा, सच्चा चरवाहा मैं हूं। आगे हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, द्वार मैं हूं, हाँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे हाँ, तो उद्धार पाएगा, हाँ, और भीतर बाहर आया जाया करेगा, हाँ, और चारा पाएगा। हाँ। चोर किसी और के काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट। ठीक है, बता रहा है कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को, उसका काम केवल क्या है। जो चोर और डाकू हैं वो चरवाहे नहीं हैं। आपने देखा बड़े बड़े सत्संग होते हैं, बड़े बड़े प्रवचन होते हैं, और वहां पर बहुत से लोग बैठे होते हैं और बड़ी बड़ी सत्संग करते हैं, लेकिन क्या है, लास्ट में जब उनके चिट्ठे खुलते हैं तो वो जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। वो अगुवे होने का दावा तो करते हैं। वचन कह रहा है चोर और डाकू हैं जो परंपराओं को उपदेश करके सिखाते हैं, उन्हें जहां पर ईश्वर का ज्ञान का तनिक मात्र भी नहीं है। यीशु ने कहा सच्चा चरवाहा मैं हूं जो भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है, क्योंकि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, क्योंकि वो स्वर्गीय वैभव महिमा त्याग कर मनुष्य बन के भेड़ों के लिए आया, और इसलिए वो कहता है कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। कोई मेरा प्राण मुझसे लेता नहीं, इसे मुझे देने का अधिकार भी है और लेने का भी अधिकार है, इसलिए वो मर के तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं इसलिए आया, हाँ, कि वे जीवन पाएं और बहुतायत। मेरे आने का उद्देश्य था कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। हालेलुया। क्योंकि जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, इसलिए उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। वो अपने आप को देने के लिए, मेरे और आपके लिए, वो किसी का धर्म बदलने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, वो जिंदगी बदलने के लिए आया। आमीन। हालेलुया। अब लोग उसे कुछ भी कहते रहे, ये उनकी मानसिकता है। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, पाप करने वाला पाप ना करे। प्रभु का यही तो प्रचार था।
जैसे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जब प्रचार कर रहा था तो लोग क्या कह रहे थे, सोचो तो सही, तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, संसार उसके पीछे हो लिया है। क्योंकि वो परंपराओं को नहीं, जीवन देने के लिए आया है। कर्म कांड में बांध के रखना नहीं चाहता है, भय में कि तुम ये करो, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा ये नष्ट हो जाएगा, तुम ऐसे नाश हो जाओगे, ऐसा डरा के रखता नहीं परमेश्वर। वो कहता है सत्य को पहचानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज जो लोग बंधन में, परंपराओं के डर के बंधनों में, वो सत्य को नहीं जानते, इसलिए डरे पड़े हैं, क्योंकि वो वास्तव में चरवाहे को पहचान नहीं पाए, एक अगुवे को पहचान नहीं पाए। उस चरवाहा जो स्वर्गीय चरवाहा, पवित्र मेमना, जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु जो हमारा चरवाहा है। हालेलुया। क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन वही है। तो जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। हालेलुया। उसने नौवां पद कहता है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। जो हमारी ज़रूरतें हैं वो परमेश्वर हमारी पूरी करेगा। चारा पाने का मतलब ये है कि आप उसके पास तो आइए। अभी हम सुन रहे थे कि किस तरह परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। मित्रों, प्रार्थना में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अभी हम गवाही को सुन रहे थे, 15 साल प्रार्थना कर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने उसका जवाब दिया और उस व्यक्ति को प्रभु ने अपनी महिमा के लिए ले लिया, बुला लिया। हालेलुया। आप प्रार्थना में इतनी बड़ी सामर्थ्य है। जब दानियल परमेश्वर को उस दहकते आग के भट्टे में बुला सकता है, तो आप अपनी प्रार्थना में क्यों नहीं? वो कोई दूर नहीं है। उसे बुलाने के लिए आपको अधोलोक में जाना नहीं पड़ेगा, स्वर्ग में चढ़ना नहीं पड़ेगा। वो तेरे निकट, वरन तेरे मुंह में यदि यीशु को प्रभु मान के अंगीकार करे, सारे मन से विश्वास करे, तो तू उद्धार पाएगा। हालेलुया। लेकिन क्या है, कहां पर है हम सारे मन से विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। मन से विश्वास करके तो देखो। अभी हम गवाहियां सुन रहे थे, आप प्रार्थना करके देखो, वो शेरों के मुंह को बंद कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। हाँ, और फिर क्या लिखा है? अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और आगे और पढ़ें। मजदूर जो न चरवाहा है, हाँ, और न भेड़ों का मालिक है, जो मजदूर, इनको जो सदूकी और फरीसी थे, इनको उसने क्या कहा? मजदूर। इनको चिंता नहीं है, इन्हें केवल अपना बेनिफिट चाहिए। आप वो देख रहे हैं लोग क्या झूठी शिक्षा, झूठी बात बता करके उनको कर्मकांड में फंसा करके उनसे लाभ उठा करके बाद में क्या करते हैं? वो गुरु तो चले जाते जेल के पीछे, और जो उसके पीछे चलते हैं वो बेचारे रास्ता भटक जाते हैं। तो क्या वो परमेश्वर को लेखा नहीं देंगे? परमेश्वर का वचन कह रहा है वो मजदूर हैं, वो केवल अपना बेनिफिट देख रहे हैं। और भेड़िए को आते देख, हाँ, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, हालेलुया। और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर ये क्या करते हैं? भेड़ियों को आके देखकर क्या करते हैं? भाग जाते हैं। भेड़िया आता है और क्या करता है? उन्हें पकड़ता है, तितर बितर कर देता है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है 15 पद, जैसे पिता मुझे जानता है, हाँ, वैसे मैं पिता को जानता हूँ। हालेलुया। पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, क्योंकि मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि पिता तक जाने का रास्ता मैं हूं। हालेलुया। लिखा है वो इतना आज्ञाकारी रहा कि पिता ने कहा तुझे अपना प्राण लोगों के लिए देना है, तो वो स्वर्गीय वैभव त्याग करके, लेकिन परमेश्वर ने प्रेम किया हम लोगों से, और उसने अपने पिता के प्रेम का सम्मान किया और मनुष्य बन के स्वर्गीय वैभव त्यागा, संसार में आया और यहां तक आज्ञाकारी बना रहा कि क्रूस की मृत्यु तक सहली। इसलिए उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और उसके ऊपर कोई नाम नहीं है। इसलिए वही भेड़ों का चरवाहा है, क्योंकि हमारे पाप का प्रायश्चित, पाप का दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। 15 पद क्या कहता है? इस तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता
हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूँ। मेरी और भेड़ें भी हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा सब सुनेंगी, तब एक झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। आमीन। जो मेरी भेड़शाला की नहीं है। प्रभु उन खाली यहूदियों की बात नहीं कर रहा है, वो उन सब लोगों की बात कर रहा है। हालेलुया। मेरी और भी भेड़ें हैं। हालेलुया। और भी लोग हैं जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि समस्त संसार के पापों का प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। और भी मेरी भेड़ें जिन्हें लाना है, क्योंकि एक ही चरवाहा होगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, क्योंकि वो नाश करने नहीं परंतु बचाने आया। और इसलिए उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हालेलुया। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, पीछे चलती हैं और मेरा शब्द पहचानती हैं। क्या आप उसकी भेड़ें हैं? क्या आप उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं? क्या आप उसकी शब्द को पहचान रहे हैं? क्या आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं? आए हम अपने चरवाहे अर्थात अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलें, क्योंकि अगर उससे भटक जाएंगे तो भेड़िया, चोर और डाकू हमारा शिकार कर लेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।